यह क्लास वास्तविक संख्या का पहला क्लास है। क्लास 10th के गणित के वास्तविक संख्या का पहला क्लास है। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, उसके लिए यह वीडियो है। देखिए, अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस आपको क्या करना है, NCERT का बुक गणित खोल लेना है और पेज नंबर 5 उल्टाना है। आपको पेज बाय पेज जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ना, सो हम आपको बताएंगे। चलिए, पेज नंबर 5 में प्रश्न क्या है, देखिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले NCEE पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में प्रश्न क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से तो देखिए, पेज नंबर 5 में क्या प्रश्न है कि यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से आपको 40, 52 और 12, 576 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। देखिए, मौसम निकालने का तो बहुत सारा विधि होता है, लेकिन आपको प्रश्न कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम। इसी को भाग लेमा विधि भी कह सकता है, यूक्लिड लेमा विधि भी कह सकता है, या भाग एल्गोरिथम विधि भी कह सकता है। तो अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से कहेगा मौसम निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, बहुत आसान सा भाषा में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, 40, 52 और 12, 576 का आपको क्या करना है, एक रफ पन्ना में आपको क्या कर लेना है कि मौसम निकाल लेना है। जो बचपन में हम मौसम बनाते थे ना, बस सेम भाग विधि द्वारा आपको मौसम निकाल लेना है। तो चलिए हम वो काम कर लेते हैं। 40, 52 से 12, 576 में हम क्या करते हैं, मौसम करते हैं। तो इसको 3 मरतबे लगेगा, भाग बनाए हुएगा भाग विधि द्वारा, मैंने भाग देना है, और भाग देने के बाद जो शेष आता है उससे फिर से अगला भाजक में भाग देते हैं। बस यही काम होता है इसमें। 3 मरतबे लगेगा, तो इसमें क्या होगा, 6, 5, 15, 1, 12, 156। आराम से आप 40, 52 को गुना कीजिए, आपको आराम से आ जाएगा 420 है। फिर से 420 को ऐसे घेर दीजिए, ये 40, 52 इसमें उतार दीजिए, 40, 52। अब 9 मरतबे लगाइए, 0, 18, 9, 36, 37, 37, 80 आएगा, 0, 7, 2, 272 है। फिर से 272 को इसे घेर करके ये वाला बात उतारना, ये उतारे इसमें, अब ये वाला इसमें उतार देना है, 420। बचपन में जो भाग विधि द्वारा मौसम बनाए थे, सेम काम अभी आपको करना है। 1 मरतबे लगाइए, 272, 8, 7, 4, 11 यानी 148 है। फिर से 148 को घेरिए और 272 लिखिए। 1 मरतबे फिर से लगा दीजिए, 148, 4, 2, 124 है। फिर से 124 को घेरिए, 148 आप लिख दीजिए। 1 मरतबे लगा दीजिए, 124, 4, 2। फिर से 24 को घेरिए, 124 उतार दीजिए। अब इसमें लगेगा तो कितना, 5 मरतबे 120 लगेगा। अब 4 यहाँ शेष आया, घटाइएगा तो 4 से 24 में लगाइएगा तो 6 मरतबे 24 कट गया। मतलब ये बचपन में जो भाग विधि से हम मौसम बनाते थे ना, चौथा पांचवा में, सेम काम हमको यहाँ पे कर देना है। ये काम आप रफ में कीजिए या वहीं पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भाग एल्गोरिथम पर कैसे बैठाते हैं, सो ध्यान से देखिए। इसमें एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ क्या देखिएगा कि अगर भाग आप दिए हैं तो ऐसे घेरते हैं ना, तो इस बीच में जो रहता है ना उसको ए कहते हैं, बीच में जो रहता है उसको ए कहते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको बी कहते हैं, यहाँ पे रहता है उसको क्यू कहते हैं, नीचे जो शेष आता है ना वो आर कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए कितना बार आप भाग दिए हैं, एक बार इससे भाग दिए थे, तो यहाँ पे बी का मान ये हुआ, ए का मान ये हुआ, और क्यू का मान 3 हुआ, और आर का मान जो शेष आया था ये हुआ। फिर से दूसरा बार आप 420 से भाग दिए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ए का मान 40, 52 हो गया, बी का मान ये हुआ 420, और क्यू का मान, और नीचे ये आर का मान। फिर से 272 से भाग दिए थे, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। फिर से 148 से भाग दिए थे 272 में, फिर से 124 से भाग दिए थे, एक बार फिर से 24 से भाग दिए थे, एक बार 4 से भाग दिए थे। मतलब कुल मिलाकर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आप भाग दिए। इस सातों स्थिति को आपको क्या करना है, एल्गोरिथम पर बैठा देना है। तो एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, देखिए भाग एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ये भाग एल्गोरिथम का सूत्र होता है।
तो इसी पे आपको बैठाना है। 7 बार भाग दिए है तो 7 बार आपको दर्शाना है। चलिए पहला चरण माने पहला बार हम भाग दिए तो पहला चरण लिख देंगे। पहला चरण सूत्र लिख दीजिए। कौन सा सूत्र होता है एल्गोरिथम का? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। चलिए अब पहला भाग जो दिए है ना उसमें ए का मान खोजिए क्या है। ए का मान क्या है? 12 5 76, ये बी, ये क्यू, ये आर। बस इस पे बैठा दीजिए। तो क्या है? 12 5 76 ये लिख दीजिए, बराबर बी का मान क्या है? 40 52 100 लिख दीजिए, और गुणे क्यू का मान 3 और जोड़ आर का मान क्या है? 420। ये पहला चरण में हो गया। दूसरा चरण यानी दूसरा बार आप भाग दिए हैं तो दूसरा चरण लिख दीजिए। सूत्र तो वही लिखिएगा, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो यहाँ ए का मान दूसरा चरण में ए का मान क्या है? ये 40 52, ये बी, ये क्यू और ये वाला आर। तो चलिए 40 52 हो गया क्या ए का मान, बी का मान 420 हो गया, गुने क्यू का मान 9 हो गया, जोड़ 272 हो गया। ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण मतलब जितना बार आप भाग दिए ना उतना बार आपको चरण लिखना है और सभी बार यही सूत्र पर बैठाना है। तीसरा चरण की अगर बात कीजिएगा तो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए का मान कितना रखना है तीसरा बार में? देखिए तीसरा बार में ए का मान 420, बी क्यू और आर क्या है? 420 बराबर बी का मान क्या है? 272 गुने 1 और प्लस आर का मान 148। ये तीसरा बार। चौथा चरण मतलब चौथा बार भाग दिए उसमें भी चौथा चरण क्या होगा? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। यहाँ भी ए का मान चौथा बार में 1 2 3 4 बार में 272 148, 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस कितना आया? 124। ये चौथा, इसके नीचे ही लिखे है, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ आ जाते हैं। चौथा के बाद पांचवा चरण। अब यहाँ भी ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए का मान पांचवा बार में 1 2 3 4 5 क्या? 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24। ये हो गया पांचवा। छठा चरण देखते हैं। छठा चरण तो ये क्या है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, यानी छठा बार में भाग क्या है? 124 है। ए का मान बी का मान 24 गुने 5 प्लस आपको क्या हो गया छठा चरण में। उसी प्रकार से सातवां चरण इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सातवां बार में ए का मान क्या है? 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। अब 0 आ गया तो आपको यहीं पर ये जो हो गया ना यही हो गया, आपको क्या हो गया? HCF हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? HCF 4। हमको 0 लाना है, मतलब 900 भाग देते हमको कहाँ तक जाना है? 0 तक। 0 आ गया, शेष हो गया हमारा कहानी। अब देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें देख रहे हैं, देखिए 12 576 है, फिर से क्या है? ये 40 52 है ना, यही जो है यहाँ आ गया है और 420 यहाँ आ गया है और क्या 9 272। मतलब देखिए इसको बनाने के लिए ज़्यादा माथा दर्द नहीं निकालना है, आपको क्या करना है? भाग दे देना है, भाग विधि से मौसम निकाल लेना है और देखना है कि कितना बार आपको भाग हुआ है। जितना बार भाग हुआ है उतना बार आपको चरण बाय चरण आपको दर्शा देना है, बस आपको मौसम। इसी को एल्गोरिथम विधि कहते हैं, समझे? ये तो साधारण विधि से मौसम हो गया और ये क्या हो गया? एल्गोरिथम विधि से मौसम हो गया। आपको भाग एल्गोरिथम कहे या क्या कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम कहे, फिर भी आपको यही काम करना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको जवाब हो गया। अब देखिए यहाँ तो ये मौसम हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है? नोट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया आपको एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक क्या होता है? आपको बिहार बोर्ड जो होता है ना एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन सेट करता है और 90% आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। तो हमको एनसीईआरटी बुक तैयारी कर लेना है और एनसीईआरटी बुक में क्या होता है? सवाल भी कम रहते हैं और आपको कम तैयारी करना पड़ेगा और अच्छा खासा आपको मार्क आ जाएगा। अगर आपको पूरी तरह से कुछ भी तैयारी नहीं है ना गणित में, तो आपको कुछ ही सवाल हम बताएंगे, समझे? और उसको अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको अच्छा सा मार्क आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करता है? ये पेज नंबर 5 का ये प्रश्न है, समझे? इसी प्रकार से पेज बाय पेज हम आपको सभी सवाल को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। आप समझ लीजिएगा उससे। चलिए इसको नोट कर लेते हैं।